हेलो, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं खास वचन आपके लिए लेकर आया हूं। उस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वचन है रोमियो 13 का 14 वचन। ध्यान से सुनिएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। सच में यहाँ पर क्या बोलता है इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और क्या बोलता है, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। तो यहाँ पर देखते हैं एक वर्ड का इस्तेमाल किया, अभिलाषा। उससे पहले का वर्ड ऐड हुआ है शरीर की अभिलाषा। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अभिलाषा को अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। पहला जो है संसार की अभिलाषा, दूसरा है आत्मिक जीवन की अभिलाषा, मसीह जीवन की अभिलाषा, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ संसार का क्या क्या अभिलाषा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला कि धन। आज इस पूरा दुनिया में लोग क्या है, धन के पीछे भाग रहे हैं। धन के लिए क्या क्या करते हैं। आज इस धन को क्या है, प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के हत्या कर रहे हैं, एक परिवार का रिश्ता तोड़ देते हैं, परिवार को धोखा दे देते हैं। आज धन के लिए लोग क्या है, हत्यारा करते हैं, हत्यारा बन जाते हैं। तो ये धन ये क्या है, धन की अभिलाषा जो आपको बुराई करने के लिए क्या करता है, उत्साहती है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि बुराई का जड़ क्या है, धन है। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए इस धन को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं जो अभिलाषा जो हमारा शरीर का अभिलाषा है। और इस दुनिया में फिर देखते हैं क्या है, आज से लोग जिसमें ज़्यादा समय बिताते हैं, इसका मतलब हमारा जो इच्छा है, जो डिजायर है, जो हमारी चाहत है, हम उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब हमारा मन, हमारी चाहत जिस वस्तुओं पर है, जिस चीज़ों पर है, हम उसी के ऊपर ज़्यादा हम क्या करते हैं, समय देते हैं। तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, अभिलाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मसीह अभिलाषा के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा आत्मिक जीवन का एक अभिलाषा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने प्रभु में, अपने जीवन में अगर ब्लेस्ड होना चाहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, तो हमें हमारे अंदर प्रभु का अभिलाषा होना चाहिए, प्रभु का दीवाना होना चाहिए, प्रभु के पीछे चलना है। हमारा प्रार्थना करने का अभिलाषा, वचन रोज पढ़ना है, मेडिटेट करने का अभिलाषा, स्मरण करना है। हमारा रोज अपने चाल चलन को क्या करना है, अपने ठीक करने का ये चाहत होना चाहिए। ये हमारा अंदर में वो डिजायर होना चाहिए, तब हम चेंज होते जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमने यहाँ पर वचन में देखा कि हमें जब हम मसीह के वस्त्र को पहन लेते हैं तो हमें संसार के अभिलाषा को क्या है, किसी तरह से पूरा करने का उपाय ना करो, कोशिश नहीं करना है। हमें कोशिश किस में करना है, मसीह के पीछे चलने के लिए, मसीह के वस्त्र को पहनने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए। मैं आपको एक वचन पढ़ के मैं सुना देता हूँ, जो पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का में लिखा हुआ है 15 से 16 वचन को। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 वचन में कहते हैं संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। क्या है? संसार का अभिलाषा, संसार और अभिलाषा क्या दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा जीवित रहता है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वचन से कि आप परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के प्रति चाहत रखें, उनके प्रति आपका जीवन, आपकी अभिलाषा प्रभु के प्रति होने पाए, ना कि संसार के प्रति, ताकि आप क्या है परमेश्वर के राज को पा सकें। हालेलुया। तो इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करने पाए। जय मसीह की।